अभिमन्यु एक ऐसा नाम जो वीरता, बुद्धिमानी और पौरुष का महान उदाहरण है, जिसने महाभारत को ही हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस कहानी में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीर अभिमन्यु, जिसे अर्जुन पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अभिमन्यु के पिता अर्जुन को पूरे संसार में धनुर्धारी कौशल के लिए भी जाना जाता है। अभिमन्यु बचपन से ही अपने माता पिता और पांडु भाइयों का आदर करता था। अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का संतान था। उसका बचपन कृष्ण की नगरी द्वारिका में ही बीता, जहां श्री कृष्ण की देखरेख में उसे हर तरह का योग ज्ञान मिला। आरंभिक शास्त्रों का ज्ञान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा दिया गया, लेकिन बाद में अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष विद्या में कुशल बनाया। इस संसार में आने से पहले ही अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही युद्ध का ज्ञान हासिल कर लिया था, और यह तब की बात है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था और उनकी सारी बातों को सुन रहा था। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने, उसके सारे व्यूह भेदने और अंत में वहां से कैसे बाहर आना है उसकी कला बता रहे थे। अर्जुन एक के बाद एक सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने और शत्रुओं को कैसे पराजित किया जाए उसका वर्णन कर रहे थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा को चक्रव्यूह की संपूर्ण जानकारी दी गई। इन सब को पार करने के बाद किस तरह से चक्रव्यूह से बाहर आना है यह अर्जुन बताने ही वाले थे कि उन्होंने देखा उनकी पत्नी सुभद्रा सो गई है। सुभद्रा को सोता हुआ देख अर्जुन ने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और वहां से वो चले गए। इस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बहुत से राज जान लिए, लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका वह जान न सके, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई। पूरे महाभारत काल में अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह में जाने का साहस कर सकता था तो वो केवल अभिमन्यु ही था। गुरु द्रोणाचार्य ने ये कला केवल अर्जुन को ही सिखाई थी। उन्होंने खुद अपने पुत्र को भी चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं बताई थी। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, बल्कि वहां से बाहर कैसे आया जाए यह वो नहीं जानता था, जिसका फायदा शत्रुओं ने उठाया। शस्त्र विद्या के अलावा यदि अभिमन्यु के जीवन पर गौर किया जाए तो वो काफी रोचक था। अभिमन्यु हमेशा अपनों से बड़े का आदर करता और श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन करता। एक पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु के पिता अर्जुन उनकी माता सुभद्रा को द्वारका से भगाकर विवाह किया था। सुभद्रा के ज्येष्ठ भ्राता बलराम उसका विवाह कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण की योजना तो कुछ और ही थी। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को चोरी छिपे ले जाने का इशारा किया और वह दोनों ऐसा करने में सफल भी हुए। अभिमन्यु का कौशल सभी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन देखा, जब अभिमन्यु एक के बाद एक कौरवों के महारथियों को पराजित कर रहे थे। कौरव सेना भयभीत हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस प्रकार से अभिमन्यु को रोका जाए। कहते हैं अभिमन्यु द्वंद्व युद्ध में इतने माहिर थे कि कौरवों में शायद ही कोई ऐसा योद्धा था जो उन्हें पराजित कर सके। इसीलिए उन्हें पराजित करने के लिए कौरवों ने छल का सहारा लिया। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा पांडव को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। वे जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती है, लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की क्षमता से वे अनजान थे। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा जब चक्रव्यूह रचा गया तो उस दिन शायद पांडवों की किस्मत उनके साथ नहीं थी। द्रोणाचार्य ने पांडवों को सबके सामने चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दे डाली। उस समय किसी कारणवश अर्जुन लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से काफी दूर चले गए थे। वह इस बात से अनजान थे कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने एक विशाल चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह को यदि अर्जुन के बाद कोई भेद सकता था तो वो केवल उनका पुत्र अभिमन्यु। बाकी पांडवों ने योजना बनाई कि अब वह पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अभिमन्यु को सहारा देने के लिए चक्रव्यूह के भीतर जरूर जाएंगे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6
6 चरण भेद डाले। इसके दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। सभी कौरवों ने युद्ध के सारे नियम भुलाकर ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी नहीं किया गया। 6 चरण भेदने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा तो दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अपने सामने इतने सारे महारथी देखकर भी वीर अभिमन्यु ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के रथ को घेर लिया और उसके घोड़ों को मार डाला। जब अभिमन्यु का रथ टूट गया फिर भी उसने अपनी रक्षा के लिए अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी लहराते रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और साथ ही कौरवों द्वारा उसके रथ के पहिए को चकनाचूर कर दिया गया। इसके बाद अभिमन्यु अपने बल से लड़ता रहा और प्रहार करता रहा। तभी जयद्रथ ने पीछे से आकर निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। ऐसा प्रहार जिसका मार अभिमन्यु सह न सका और गिर गया। इसके बाद 7 महारथी महाभारत के सारे नियमों को भूलकर, सारे नियमों को तार तार करते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर दानव की तरह टूट पड़े और 7 ने मिलकर बेरहमी से उस मासूम निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना जब अर्जुन को मिली तो वह बेहद क्रोधित हो उठा और पागल हाथी की तरह अपने शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ा। एक एक करके सबको मारता चला गया। देखते देखते सभी शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीरता की कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।